आज हम लोग टॉपर क्लासेस नवादा में क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट में डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर्स कर रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रेंड इन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक elements? Explain. We know that D block element, answer, D block elements contains unpaired d orbital electrons, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10. Now this D10 is not showing the transition element. ये D10 आपका जो है वह नहीं शो करता है ट्रांजिशन एलिमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड हो गया। बाकी ये सब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी शो करेंगे क्योंकि ये फुल फिल्ड नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं कि ये ग्राफ जो है वह अगर हम लोग प्लॉट करें तो ये एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस पर और हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ये वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। तो 3D सीरीज के लिए इस तरह से आता है ना। 3D सीरीज के लिए इस तरह से आता है। और फिर हम लोग अगर दूसरा 4D सीरीज में जाएंगे तो ये भी आपका इस प्रकार से आता है और ये घट के ऐसे चला जाता है। फिर हम लोग थर्ड वाला में जाएंगे तो ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज में जाएंगे तो ये भी हमको ऊपर जाकर के इस टाइप से आता है। सो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। यहाँ क्या ट्रेंड देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, एक पीक पर जाता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है और इस तरह से ट्रेंड है। उसी तरह से दूसरा में भी ये जाता है और यहाँ पर डिक्रीज करता है, तीसरा में भी जाता है और ये इंक्रीज करता है। तो ये यहाँ पर ये जो पीक हुआ वह क्रोमियम हुआ और इस पे ये क्रोमियम है ना, क्रोमियम और Mn जो है मैग्नीज वह नीचे है और Fe यहाँ है, कोबाल्ट है, निकेल है और इस तरह से ये डिक्रीज करता है, इस तरह से ये डिक्रीज करता है। और ये यहाँ पर टॉप पर यहाँ क्रोमियम है तो यहाँ मोलाइब्डेन है और ये क्रोमियम और मोलाइब्डेन है
और उसके ऊपर जो है वह टंगस्टन है। तो यहां पर 3D सीरीज में यहां पर मेल्टिंग पॉइंट एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, और क्रोमियम पर मैक्सिमम आ जाता है और फिर मैग्नीज पर कम जाता है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई नॉट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस शार्पली, ये जिगजैग क्यों है, व्हाट इज द काउज, सो वी हैव टू एक्सप्लेन। तो अगर हम लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्रोमियम का अगर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां 3d5 और 4s1, यहां जो है वह 3d5 ऐसे बनाए 1 2 3 4 5 और 4s1, ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन और इसमें हुआ एक 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 एक, ये कंप्लीट हाफ फील्ड है। सो कंप्लीट हाफ फील्ड होने से इसका जो है मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। कोवैलेंट कैरेक्टर एक क्रोमियम दूसरे से देखिए सब हाफ फील्ड है, इसलिए बहुत ही स्टेबल है ना, और ये मेटेलिक बॉन्ड इसका बहुत ही स्ट्रांग होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। नाउ मैग्नीज में भी मैग्नीज का कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 है। अब देखिए ये 3d5 इसका भी हाफ फील्ड है, इसका भी हाफ फील्ड है, लेकिन ये 4s1 इसका हाफ फील्ड है, लेकिन ये 4s1 जो है वह इसका हाफ फील्ड नहीं है, ये फुल फील्ड है यहाँ, इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका ज्यादा है, इसलिए इसका मेटेलिक बॉन्ड एक क्रोमियम से दूसरा क्रोमियम बॉन्ड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा, और जब स्ट्रॉन्गर कोवैलेंट बनेगा मेटेलिक बॉन्ड बनेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और इसमें मेल्टिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि इसका तो फुल्ली फील्ड हो गया, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहा है, इसलिए इसका जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वह वीकर हो जाएगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कमजोर होगा। सिमिलरली मोलाइडम का भी उसी तरह से एक्सप्लेनेशन होगा, ये 4d सीरीज ट्रांजिशन सीरीज में है, यहाँ पर भी इसका डाउन हो रहा है, टंगस्टन बहुत हार्ड होता है टंगस्टन, और ये इसका भी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और इस सीरीज में इसी तरह का नेचर तीनों का सेम है ग्राफ का, तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। नाउ क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन arise, why the melting point of Fe is greater than manganese? This is the important question, why the melting point of Fe is stronger than manganese? तो Fe का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, Fe का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन होता है, Fe का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 4s2, 3d6 4s2। अगर इसका हम 3d बॉक्स डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 और 4s, तो 4s2 यहाँ फुल्ली फील्ड हो गया, और यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 और ये पेयर्ड हो गया 6। अब यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, 4 बचा 1 2 3 4, तो यहाँ कितना बचा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि इसमें जो मेटल टू मेटलिक बॉन्ड जो बनता है, इसमें कितना, ये इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो गया, ये तो कैद हो गया, सीज हो गया, ये भी सीज हो गया, तो इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वह मोबाइल है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्शन में भाग ले रहा है, तो इसका जितना इलेक्ट्रॉन जो है भाग ले रहा है, जिसके कारण इसका मेटल बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, और इसी कारण यहाँ Fe जो है उसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया।
melting point of iron is stronger due to the interaction of electron. Interaction of electron is more. So मेटेलिक बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आयरन जो है वह मैग्नीज से हार्डर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग देते हैं। और दूसरा जो है वह दूसरा जो है हम लोग इंथैल्पी से भी देते हैं। तो इंथैल्पी चेंज जो है वह ज्यादा होता है, इसमें इंथैल्पी चेंज इसमें ज्यादा होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि जितना ज्यादा इंथैल्पी चेंज होगा उतना ही मेटेलिक बॉन्ड उसका स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए इंथैल्पी चेंज का भी ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो वह क्या होगा, इसी नेचर का होगा, इसी नेचर का इंथैल्पी चेंज होगा। तो इंथैल्पी चेंज यहां हम लोग लिख लेंगे, इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी एटमाइजेशन, इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। तो इंथैल्पी चेंज एटमाइजेशन बाई एक्सिस पर, एटॉमिक नंबर ये, इसका इंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कॉन्फ़िगरेशन है इसका, जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, इसका मूवमेंट नहीं होगा, तो ये फ्री है ज्यादा, इसलिए इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और ये हार्डर होगा, ये भी हार्डर होगा। तो आज यहीं तक, और इस वीडियो को लाइक और आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है और इसको हम लोग D and F ब्लॉक ऑर्बिटल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं। थैंक यू।